श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के विषय में, जो वर्ष 2024 में 10 मई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। वैसे तो शुक्रवार स्वयं माता लक्ष्मी का दिन है और इसमें इतना अच्छा संयोग कि अक्षय तृतीया का दिन भी पड़ रहा है। अक्षय तृतीया का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। तो क्या है इस त्योहार का महत्व? इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदारी करते हैं, किनकी पूजन करते हैं, क्या दान करते हैं, क्या है दान का महत्व, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। अक्षय तृतीया का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इसे आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन भगवान के परशुराम अवतार का भी जन्म हुआ था। तो परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन बहुत से शुभ कार्य होना प्रारंभ हुए थे, जैसे कि गणेश जी ने और व्यास जी ने मिलकर महाभारत की रचना भी इसी दिन प्रारंभ की थी। कहते हैं कि माँ गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ था और कृष्ण जी का सुदामा से मिलन भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। तो इस तरह से शास्त्रों में बहुत इसका महत्व बताया गया है। और आप ये भी जानते होंगे कि वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के जो चरण दर्शन हैं वो भी सिर्फ वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं। तो इस तरह से इसका बहुत महत्व है। जैसे कि हम लोग धनतेरस का पर्व मनाते हैं, ठीक उसी तरह से इस पर्व पे भी माँ लक्ष्मी की लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन किया जाता है। साथ में परशुराम जी का भी पूजन किया जाता है। तो इस दिन हम लोगों को क्या खरीदना चाहिए? क्या सोना चांदी खरीदना जरूरी है? तो देखिए, अगर आपका इस तरह से बजट है कि आप खरीद सकते हैं तो आपको जरूर खरीदना चाहिए। भले आप कोई छोटी चीज खरीदे, अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार हमको इस दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए। अगर नहीं खरीद सकते हैं तो आप हल्दी की गांठ, कौड़ी या धनिया, नमक, और देखिए जौ को भी स्वर्ण खरीदने के समान ही माना गया है, तो आप जौ भी खरीद सकते हैं, केसर खरीद सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप इस दिन जरूर खरीद कर लाएं। और जो भी खरीद के लाते हैं उनको माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन में हमें जरूर रखना चाहिए। और इसके बाद दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो दान आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जल का दान जरूर करना चाहिए। मिट्टी के घड़े में जल भरकर दान देना चाहिए। इसके बाद अन्नदान, तो अन्नदान में आप दाल आप चने की लें, क्योंकि चने की दाल का दान अच्छा माना गया है। तो दाल, चावल, आटा, नमक, हल्दी, आलू या कोई जो सब्जी चल रही है मौसम की, वो सब्जी, उड़द दाल की बड़ियाँ, इस तरह से मतलब दान इस तरह से करना चाहिए कि एक या दो व्यक्ति का पेट भर भोजन हो सके। तो उसमें आप थोड़ा घी के जो छोटे पैकेट्स आते हैं वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद मौसमी जो भी फल चल रहे हैं, जो पानी वाले फल हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और आम, इन सब फलों का आप बेल, इनका दान कर सकते हैं। इसके बाद वस्त्र दान भी बताया गया है। कुछ सुहाग की सामग्री आप दान कर सकते हैं। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी चीज़ें करें, लेकिन आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से दान करें। और इसमें कुछ न कुछ आप दक्षिणा जरूर रखें और भगवान से ऐसे प्रार्थना करके कि भगवान, हम इन चीज़ों का दान कर रहे हैं, इनका पुण्य फल हमें प्राप्त हो। इस तरह से मन में विचार करके और फिर इसको दान करना चाहिए। इसके बाद दान का देखिए, इस दिन व्रत से ज़्यादा महत्व दान का बताया गया है। गौदान, भूदान, स्वर्ण दान, यहाँ तक कि कन्यादान तक की बात कही गई है। तो देखिए, इस दिन अबूझ मुहूर्त, लोग कहते हैं कि अबूझ मुहूर्त है और बिना कोई मुहूर्त दिखाए भी आप सभी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। किंतु इस वर्ष शुक्र अस्त हैं, तो अगर आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं, जैसे गृह प्रवेश है या विवाह है या नींव पूजन है,
तो इन सब जो नए कार्य आप कर रहे हैं, इनको आप अपने आचार्य जी से पूछ कर ही करिएगा, क्योंकि इस वर्ष जो है वो शुक्र अस्त चल रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन। और इस तरह से आप इस दिन पूजन अर्चन करें, पूजा पाठ करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें और शंकर जी की पूजन करें, मिट्टी के घड़े का जल चढ़ाएं। इसके बाद सत्तू का दान आप जरूर कीजिएगा, और सत्तू के लड्डू भी शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। मतलब कि गेहूं, जौ और चना, इनको भिंगा के भून के उसका सत्तू तैयार किया जाता है और उसके लड्डू बनाकर शिव जी को अर्पण करने चाहिए हमें। तो ये आप अक्षय तृतीया के दिन या वैशाख मास की अमावस्या या पूर्णिमा, तीनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, जो ये सत्तू के लड्डू चढ़ाने हैं। और मिट्टी के घड़े का जल चढ़ाना चाहिए। और आप गन्ने के जो रस है, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं भगवान शिव का। देखिए, वैसे भी किसी भी शुक्रवार को गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करने से कहते हैं कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनका आगमन हमारे घर होता है। और इस दिन अक्षय तृतीया भी है, तो आप करिएगा। और गन्ने का दान करने का भी विधान है। तो इस तरह से आप दान पुण्य अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करें। तो देखिए, अक्षय का अर्थ है कि जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो हम जो पुण्य करते हैं उनका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। उसी तरह से हम अगर गलत कार्य करते हैं तो उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो आप किसी को सताएं नहीं, कुछ झूठ न बोलें, किसी के विषय में गलत विचार न करें। और इस दिन लक्ष्मी के आगमन का दिन है, तो आप किसी को उधार न दें। और इस तरह से आप मतलब प्रयास करें कि हाँ, हम कोई अपनी स्वर्ण अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो कोई पुरानी चीज को बेच नहीं दें, क्योंकि हम लक्ष्मी को बुलाते हैं इस दिन। तो ये इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।